नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम है और ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए बिहार के जमाकर्ताओं को भी पैसा मिलना शुरू। ऑनलाइन आवेदन कर राशि वापस मिल रही। राज्य के कई जिलों में भीषण ठंड का असर देखा जा रहा है। स्कूल और कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद रहने का निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा बनी रहे। गयाजी में महिला की ससुराल में हत्या हो गई। पति समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी हिरासत में है। नए साल से पहले बिहार में पर्यटक स्थलों पर भीड़ बढ़ी। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था की। राबड़ी आवास को खाली कराने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने बयान जारी किए हैं और इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। जमुई में मालगाड़ी के हादसे के कारण रेलवे संचालन बाधित हो गया। कई ट्रेनों का समय बदला गया और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। राजगीर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। लगभग 15 लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया गया। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच जारी है। पूर्णिया में उद्योग मंत्री ने विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक की। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए कदमों पर चर्चा की गई और रणनीति तैयार की गई। घना कोहरा और अत्यधिक ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। वाहन चालकों को सड़क पर सावधानी बरतने और यात्रा में देरी को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है। राज्य के शिक्षा संबंधी करंट अफेयर्स अपडेट जारी किए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र इन सामग्रियों का लाभ उठा सकते हैं। एबीवीपी का 67वां राज्य सम्मेलन गया में शुरू हुआ। इसमें संगठन की नीतियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले समर्थक और विरोधी समूहों के बीच विरोध प्रदर्शन हुआ। इससे माहौल तनावपूर्ण बन गया और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई। एक व्यक्ति के आईडी का इस्तेमाल कर 48 करोड़ रुपए से अधिक का फ्रॉड दिल्ली में किया गया। मुंगेर में खड़गपुर झील में बोटिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। स्थानीय लोग और पर्यटक इसका आनंद ले सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कोहरे और ठंड के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया। सड़कें जमी हुई हैं और यात्रा प्रभावित है। लोगों को ठंड के कारण सावधानी बरतने और समय की योजना बनाने की सलाह दी गई है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर सहित खेल गतिविधियों पर जोर दिया गया। ठंड के कारण स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है। नागरिकों को विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखने और ठंड से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए सलाह दी गई है। लखीसराय का कजर्रा सोलर पावर प्लांट ग्रिड से जुड़ा। राज्य में बिजली आपूर्ति बेहतर होने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट। तापमान गिरा, लोगों को सुबह और रात सतर्क रहने की सलाह। घने कोहरे के कारण पटना समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। पटना में स्वर्ण व्यवसायी पर लूट का प्रयास। बदमाशों ने हमला किया। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार स्टेट परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। कोहरे के चलते बिहार से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से चल रहीं। यात्रियों को समय की जानकारी लेने की सलाह। नववर्ष को लेकर प्रशासन अलर्ट। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। कई इलाकों में छापेमारी कर संदिग्ध पकड़े गए। राज्य के अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़े। डॉक्टरों ने गर्म कपड़े पहनने की अपील की। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार टीम ने मेघालय को हराया। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की चारों ओर चर्चा।
बिहार के युवा क्रिकेटर के अच्छे खेल से चयनकर्ताओं की नजर पड़ी, आने वाले टूर्नामेंट में मौका मिलने की उम्मीद। बिहार के प्रमुख बाजारों में आज चांदी के भाव में हल्का उतार चढ़ाव, निवेशकों की नजर बाजार पर बनी हुई है। 30 दिसंबर का पंचांग जारी, पौष मास की तिथि, शुभ मुहूर्त और राहुकाल की जानकारी लोगों ने देखी। बिहार में पीएम किसान योजना की अगली किस्त जल्द आने की तैयारी, ईकेवाईसी और आधार सत्यापन पूरा कराने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य में किसानों को डीजल अनुदान और बीज सब्सिडी देने की प्रक्रिया तेज, खरीफ और रबी फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कराए जा रहे। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस सब्सिडी जारी, पात्र लाभार्थियों के खातों में सिलेंडर रिफिल की राशि भेजी गई। गैस कनेक्शन सत्यापन अभियान में कई अपात्र नाम हटाए गए, सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल पात्र परिवारों को ही उज्ज्वला लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में सहायता राशि ट्रांसफर, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता। महिला सशक्तिकरण योजना से जुड़ी ट्रेनिंग और रोजगार कार्यक्रम तेज, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे। बिहार में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि समय पर डीबीटी से भेजी जा रही, लाखों लाभार्थियों को राहत मिली। पेंशन योजना में नए लाभार्थियों का सत्यापन जारी, योग्य लोगों को जोड़ने और फर्जी नाम हटाने का काम किया जा रहा। राशन कार्ड के लंबित आवेदनों के निपटारे का आदेश, जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर कार्ड जारी किए जा रहे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से बिहार के कार्ड धारकों को दूसरे राज्यों में भी सस्ता अनाज मिलने में सुविधा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में नई किस्त जारी, लाभार्थियों के खातों में निर्माण सहायता राशि भेजी गई। पीएम आवास योजना में अधूरे घरों को जल्द पूरा कराने के निर्देश, स्थानीय प्रशासन से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। सरकार ने सहारा निवेशकों से अपील की कि सही दस्तावेज अपलोड करें ताकि रिफंड प्रक्रिया में देरी न हो। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्रों को शिक्षा ऋण, पढ़ाई पूरी करने के बाद आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा। स्टडी लोन योजना में ब्याज राहत और समय सीमा बढ़ाने पर विचार, इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को फायदा। किसान बीमा योजना के तहत फसल नुकसान का मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज, प्रभावित किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को सीधा लाभ। राज्य सरकार ने उर्वरक वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए कृषि विभाग में वीकली जीरो ऑफिस डे की शुरुआत की। मधुबनी में जिलाधिकारी ने भूमि विवाद मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए, जनता को राहत मिलने की उम्मीद। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव के लिए बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह जारी की। बिहार के स्कूलों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र, बच्चों को मिल सकेंगे ये बड़े फायदे। दूध पाउडर और अरारोट से बनाते थे दही, बीटाडीन टेस्ट में काली पड़ गई पनीर। बिहार में सफेद जहर का काला कारोबार का भंडाफोड़।